बार बार सीज फायर का क्रेडिट ले रहे डोनाल्ड ट्रंप। कांग्रेस इसी बहाने पीएम मोदी का उड़ा रही मजाक। मोदी विरोधियों को अब ओवैसी ने दिया जवाब। मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। मैं भारत से ट्रेड डील करूंगा। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 बार सोशल मीडिया पर और 13 बार कैमरे पर यानी कुल 17 बार बोल चुके हैं और उनके इन्हीं बयानों की वजह से कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, क्योंकि उसे शायद अपने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है। इसीलिए शायद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की गिनती करने का काम कर रही है कि वो कितनी बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री की एक फोन पर बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ने कहा कि उन्होंने आप ही के माध्यम से 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। हमें लगा बहुत बढ़िया। उसके कुछ ही घंटे बाद ट्रंप आते हैं और वो 15वीं बार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। वो असीम मुनीर को लंच दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असीम मुनीर एक बेहद बढ़िया शख्स है। वो अब नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ से नहीं, असीम मुनीर से समकक्ष दिखा रहे हैं। तो अपनी सरकार की, अपने देश की तौहीन होते हम नहीं देख सकते हैं। और हमारा मानना है कि मोदी जी ने जो खरी खोटी फोन पर सुनाई थी, वो सार्वजनिक रूप से सर्वदलीय बैठक में या सदन आके खरी खोटी सुना दे। क्यों नहीं सुना पा रहे हैं? मोदी जी घबरा क्यों जाते हैं? असलियत यह है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो लोगों से झूठ बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे डिप्लोमैट्स का करियर तबाह करने पर तुले हुए हैं और बार बार उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां खुद भारत ये बात साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, जिसके बहाने कांग्रेस भी लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो वहीं इस मामले में अब हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री मारी और ट्रंप के साथ साथ कांग्रेस को भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉलेज बराबर नहीं है। मैं इतने हफ्ते से बड़ा एहतियात से बोल रहा था क्योंकि यूएस से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, मगर वो बके जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे आधा घंटा फोन पर बातचीत की, फॉरेन सेक्रेटरी का वीडियो आया, उसके बावजूद भी वो कहते फिर रहे हैं कि मैंने रुकवा दिया। बस एक सांस में बोले जा रहे हैं मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अरे क्या है भाई, ये 135 करोड़ का देश है। यहाँ पर कोई आकर हमको बोलेगा कि हमने रुकवाया, हमें कहाँ रुकाया आपने? बात यहीं खत्म नहीं होती। बार बार ट्रेड के दम पर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की भी पोल खोलते हुए ट्रेड डील, क्या ट्रेड डील? ट्रेड डील से आपको ही फायदा होगा, सबको फायदा होगा। भारत से जो आपका ट्रेड है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, तो ट्रेड डील के नाम पर कोई भी गवर्नमेंट अपनी सोवरेनिटी का सौदा नहीं कर सकती, ना होगा। हमने देश की आजादी क्यों हासिल की? अंग्रेजों से कि हम खुद मुख्तार रहेंगे, हम फैसले करेंगे हमारे मुकद्दर के। अगर ट्रंप समझ रहे हैं कि वे सब कुछ कंट्रोल करेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड $4 बिलियन का है, जबकि भारत के साथ $180 बिलियन का। अगर द्विपक्षीय ट्रेड संधि होती है तो $500 बिलियन का लक्ष्य है। क्या उन्हें 5 बिलियन चाहिए या 500 बिलियन? शायद इसमें पाकिस्तान का क्रिप्टो कनेक्शन भी है। यही वजह है कि वे बेतुकी बातें कर रहे हैं। हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गिनती पीएम मोदी के धुर विरोधी नेताओं में होती है, लेकिन इसके बावजूद बात देश की आई तो ओवैसी ने राजनीति को एक किनारे रखते हुए मोदी सरकार का साथ दिया और ये बात भी अच्छी तरह से समझ गए कि सीज फायर करवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान महज सुर्खियों बटोरने के हथकंडे से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस ये बात लगता है अच्छी तरह से नहीं समझ पा रही, इसीलिए उसे भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर भरोसा है। वैसे भी ट्रंप में अगर इतना ही दम है तो देशों के बीच सीज फायर कराने का तो फिर पिछले कई सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर क्यों नहीं करवा पाए? इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी जंग क्यों नहीं रुकवा पाए? यहाँ तक कि ईरान और इजराइल के बीच भी पिछले कई दिनों से जंग जारी है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच सीज फायर नहीं करवा पाए और बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया। उनके इस दावे के ओवैसी ने जिस तरह से धज्जियां उड़ाई है,
इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ट्रंप के साथ पीएम मोदी की फोन पर हुई बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं।